नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अद्भुत पुस्तक कलि हनुवाणी के 11वें अध्याय जागृति विन्यास के पहले भाग में। थोड़े अंतराल के पश्चात हनुमान जी ने एक प्रश्न के साथ अपनी वार्ता पुनः शुरू की। एक सुप्त आत्मा और एक जागृत आत्मा के बीच क्या अंतर है? उर्मी ने तुरंत उत्तर दिया, देव, थोड़ी बहुत जागृति भी आत्मा को स्वतंत्रता दे सकती है और पूर्ण जागृति आत्मा को पूर्ण मुक्ति दे देती है। स्वतंत्र आत्मा अपनी इच्छा से किसी दृश्य में प्रवेश करती है और अपनी इच्छा से बाहर निकल सकती है। दूसरी ओर एक सुप्त आत्मा किरदार की पटकथा के अनुसार चलती चली जाती है। किरदार की इच्छाएं उसकी इच्छाएं बन जाती हैं और किरदार के कर्म उसके कर्म। उर्वा ने उत्तर दिया, देव, एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार की इच्छाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन सभी इच्छाओं के मूल में पूर्ण बनने की इच्छा है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जागृत आत्मा को पता है कि किरदार परिभाषा से ही अधूरा है। जागृत आत्मा स्वेच्छा से किसी किरदार के साथ जुड़कर उन भावनाओं के रस का पान करती है जो किरदार के पूर्ण होने के प्रयासों से उत्पन्न होती हैं। जानकी रूपा ने उत्तर दिया, देव, एक सुप्त आत्मा नहीं जानती कि वह आत्मा है, वह स्वयं को मन मानती है। दूसरी ओर एक जागृत आत्मा स्वयं को मन से अलग देख सकती है। सत्य, हनुमान जी ने कहा, जब एक मन को दुख सुख आदि अनुभव होता है तब उस मन से जुड़ी सुप्त आत्मा को भी वही अनुभव होता है। दूसरी ओर एक जागृत आत्मा स्वेच्छा से मन की भावनाओं से अलग हो सकती है। प्रश्न यह है कि एक सुप्त आत्मा को कैसे जागृत किया जाए? मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करके। जानकी रूपा ने उत्तर दिया, आपने अभी अभी मानसिक चतुर्काया के रहस्य का ज्ञान कराकर हमारी आत्माओं को जागृत किया है देव। अब मेरी आत्मा स्वयं को मन नहीं जान रही। इस क्षण मेरी आत्मा एक मूक साक्षी की तरह मुझे ये शब्द बोलते हुए देख रही है। हनुमान जी के चेहरे पर एक शीतल मुस्कान तैर गई। वे शांत स्वर में बोले, यदि आपकी मानसिक चतुर्काया आपको दृश्यमान हो गई है तो मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए। अब आपको और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। उर्वा ने तुरंत कहा, नहीं देव, मानसिक चतुर्काया अभी दृश्यमान नहीं हुई है। जानकी रूपा ने अपने कथन को सुधारते हुए कहा, हाँ देव, मेरी मानसिक चतुर्काया भी भौतिक काया की तरह स्पष्ट रूप से दृश्यमान नहीं हुई है। अभी केवल उनकी रूपरेखा दिखाई देनी शुरू हुई है, वह भी धुंधली है। हनुमान जी ने कहा, मैंने आपको मानसिक चतुर्काया के बारे में मूल तकनीक की ज्ञान दे दिया है। अब आपको इसका अभ्यास शुरू करना होगा। किसी भी इच्छा पर कार्य करते हुए इस इच्छा के स्रोत को उजागर करने का अभ्यास। आप पाएंगे कि हर इच्छा के पीछे आपकी एक या एक से अधिक कायाओं का हाथ होता है। जैसे एक नन्हा बच्चा अपनी भौतिक काया की क्रियाओं से परिचित होने का प्रयास करता है, वैसे ही आपको अपनी मानसिक कायाओं से परिचित होने का प्रयास करना है। अभ्यास के पश्चात आपको अपनी मानसिक चतुर्काया स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी और आप मेरी सहायता के बिना भी विभिन्न किरदारों में प्रवेश कर पाएंगे। उर्वा ने उत्साह से कहा, मुझे उसी दिन की प्रतीक्षा है देव। सबसे पहले मैं बाहरी समाज के किसी मनुष्य के किरदार में प्रवेश करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वे जन अज्ञान के अंधकार में क्यों रहते हैं। मैं लालच, अहंकार और अज्ञानता के उस उच्च स्तर का अनुभव करना चाहता हूँ जिसमें बाहरी समाज डूबा हुआ है। उर्मी ने उर्वा की ओर एक अप्रिय दृष्टि डाली और तत्पश्चात चिरंजीवी गुरु को संबोधित करते हुए बोली, देव, मैं अन्य किरदारों में प्रवेश करने को लेकर आशंकित हूँ। यदि मेरी आत्मा किसी अज्ञानी किरदार में फंस गई तो क्या होगा? मुझे उस किरदार से मुक्त होने के लिए गुरु खोजने और परम ज्ञान प्राप्त करने की लंबी प्रक्रिया को पुनः दोहराना होगा। उर्मी की आशंका ने उर्वा के उत्साह पर पानी फेर दिया। वह हताशा के स्वर में बोला, देव, उर्मी की यह आशंका उचित है। मेरी आत्मा को किसी दूसरे किरदार में प्रवेश करने के लिए उर्वा नामक किरदार द्वारा अर्जित स्मृतियाँ और ज्ञान तो उर्वा के पास ही छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मैं एक लालची और अज्ञानी किरदार में प्रवेश करूंगा, मैं विभिन्न किरदारों में प्रवेश करने का ज्ञान भी खो दूंगा, क्योंकि वह ज्ञान तो उर्वा के पास है, लालची किरदार के पास नहीं। मैं लालची किरदार से बाहर नहीं आ पाऊंगा। हनुमान जी एक पल मौन रहे। जब किसी अन्य मातंग ने इस आशंका की पुष्टि या खंडन नहीं किया तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि इस समय आपकी आत्मा आपके किरदार की अनुकृति कर रही है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान मैं आपके किरदार को दे रहा हूँ उसकी अनुकृति भी आत्मा कर रही है। आपके किरदार में यह ज्ञान स्मृति के रूप में संग्रहित होता है, तो आपकी आत्मा में यह ज्ञान किस रूप में संग्रहित होता है? आपकी ज्ञान प्राप्ति और मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करने की प्रक्रिया में आपकी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है?
उर्मी ने अनुमानित उत्तर दिया। संभवतः आत्मा की लिंग कुंजी में परिवर्तन आता है देव। उर्वा ने अपना उत्तर दिया। आत्मा जागृत हो जाती है देव। हनुमान जी ने पूछा, जागृत आत्मा से आपका क्या तात्पर्य है उर्वा? एक जागृत आत्मा स्वयं को किसी भी दृश्य से बाहर निकाल सकती है देव। उर्वा ने उत्तर दिया, एक जागृत आत्मा अपने किरदार से दूरी भी बना सकती है। हनुमान जी ने बताया, जागृत और सुप्त आत्माओं की लिंग कुंजियों में अंतर होता है। आत्मा की लिंग कुंजी के मूल में कर्म और इच्छा की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आत्मा की जागृति निर्धारित करती है। उस व्यवस्था को जागृति विन्यास कहा जाता है। आपकी लिंग कुंजी यह निर्धारित करती है कि आप किस दृश्य का अनुभव करते हैं, और उस लिंग कुंजी का जागृति विन्यास यह निर्धारित करता है कि आप उस दृश्य को कितने समीप से अनुभव करते हैं। इसे विन्यास कहा जाता है क्योंकि यह एक चर है जिसकी राशि 0 से 100 तक की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच होती है। सुप्त आत्मा का जागृति विन्यास 0 होता है। आपकी आत्मा का जागृति विन्यास 0 से अधिक है। इन वार्ताओं के माध्यम से वह बढ़ता भी जा रहा है। देव, बढ़कर क्या इसकी राशि 100 हो जाती है? उर्वा ने उत्साह से पूछा। नहीं, हनुमान जी ने उत्तर दिया, जागृति विन्यास 100 हो जाने पर तो आप दृश्य जी ही नहीं पाएंगे। आत्मा की जागृति आपको दृश्य से दूर ले जाती है। कल्पना कीजिए कि आपका किरदार कुछ स्वादिष्ट वस्तु खा रहा है और खाने के समय आपको बोध है कि आप आत्मा हैं, किरदार नहीं। आप स्वादिष्ट वस्तु खाने के अनुभव का सुख नहीं ले पाएंगे। जब आपकी आत्मा की जागृति 0 होती है तब आप दृश्य के नकारात्मक अथवा सकारात्मक रस का पान पूर्ण रूप से करते हैं, परंतु आत्मा की जागृति 0 होने पर आत्मा अपनी स्वेच्छा खो देती है। रस का पान बहुत महंगा पड़ता है ना देव। आत्मा किरदार में अटक जाती है। उर्मी बोली, अर्थात जागृति 0 से 100 के बीच होनी चाहिए, न तो 100 होनी चाहिए और न ही 0। उर्वा ने निष्कर्ष निकाला। चिरंजीवी महायोगी ने अपने अनुभव से बताया, जब आपकी जागृति 50 से अधिक होती है तो आपको लगता है जैसे दृश्य एक मंच पर चल रहा है और आप मात्र एक दर्शक हैं। जब यह 50 के नीचे चली जाती है तो आप स्वयं को किरदार मानने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप दृश्य के एक किरदार हैं, आत्मा नहीं। मुझे लगता है कि मेरी जागृति अभी 10 से 20 के बीच है देव। उर्वा ने पूछा, क्या इन वार्ताओं के अंत तक मेरी जागृति 99 तक पहुंच जाएगी? हनुमान जी ने कहा, एक योगी की आत्मा स्वेच्छा से अपनी जागृति विन्यास को 1 से 99 के बीच बदल सकती है। जागृति विन्यास को बदलना एक कुंभकार द्वारा चाक चलाने जैसा है। 99 से 0 तक जाना भयंकर रूप से सरल है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जागृति विन्यास पर इतनी महारत प्राप्त करें कि दृश्य को जीते समय त्रुटि से भी आपकी जागृति 0 न हो। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि आप दृश्य के रसों का पूरी तरह पान करना चाहते हैं, जो जागृति के 0 होने पर ही संभव है। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वह आपके मन में संग्रहित करने के लिए नहीं है। यह ज्ञान मानसिक कुश्ती लड़ने के लिए है। जब आप किरदार बदलना शुरू कर देंगे तो इन वार्ताओं का एक वाक्य भी आपके साथ नहीं होगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। केवल जागृति विन्यास को बदलने में आपकी महारत आपके साथ रहेगी। यह सुनकर युवा मातंगों को ऐसा लगा जैसे उनसे कोई कीमती वस्तु लूट ली गई हो। परंतु क्या संभवतः चिरंजीवी गुरु से परम ज्ञान प्राप्त करने का उनका अभिमान? धनुष्क ने उन सभी मातंगों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, आपके आगमन की प्रतीक्षा में बीते दशक, इस ज्ञान को प्राप्त करने की तैयारी में बीते वर्ष, इन वार्ताओं को सुनने में बीते घंटे। देव, क्या यह सब हमारी आत्माओं की लिंग कुंजियों में एक छोटा सा विन्यास बदलने के लिए था? हाँ, हनुमान जी ने कहा, जागृति विन्यास को बदलने में महारत प्राप्त करने के पश्चात आप ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य को जी सकते हैं। एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित होने के लिए तो आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं है। देवताओं की सहायता से बेहतर जीवन पाने के लिए थोड़ी बहुत जागृति पर्याप्त है। अनिता की आत्मा के साथ थोड़ी देर में यही होने जा रहा है। मैं उसे दरिद्रता से भरी दृश्य श्रृंखला से निकालकर समृद्धि से भरी दृश्य श्रृंखला में स्थानांतरित होने में सहायता करने वाला हूँ। परंतु उसे तो परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है देव। उसकी मानसिक चतुरकाया दृश्यमान नहीं हुई है। उसकी आत्मा अचानक जागृत कैसे हो सकती है? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, मानसिक चतुरकाया को दृश्यमान बनाने के लिए मुख्य रूप से 2 मार्ग हैं। एक ज्ञान का मार्ग है जिस पर आप प्रगति कर रहे हैं। दूसरा भक्ति का मार्ग है जिस पर जाने अनजाने कई किरदार प्रगति कर रहे हैं। अनीता भी उन्हीं किरदारों में से एक है। जिन जनों के पास एक शक्तिशाली चित्तकाया होती है उन्हें ज्ञान के मार्ग पर चलने का सुझाव दिया जाता है, जबकि भक्ति का मार्ग उन जनों के लिए उपयुक्त है जिनके पास एक शक्तिशाली संस्कार काया है। ऐसा क्यों देव? जो जन सामान्यता के स्तर को छोड़ने से नहीं डरते, जो अनिश्चितता से नहीं डरते,
जो अज्ञात के अंधकार में प्रवेश करने का साहस रखते हैं, जो प्रश्न करने वाले अपने मन पर भी प्रश्न कर सकते हैं, वे जन ज्ञान के मार्ग के लिए सही पात्र हैं। एक शक्तिशाली चित्तकाया आपको उस परम ज्ञान की प्राप्ति का पात्र बनाती है जो मैं इन वार्ताओं के माध्यम से आपको प्रदान कर रहा हूँ। आप सभी अच्छे ज्ञान साधक हैं। अधिकतर साधकों की यात्रा शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाती है। वे विशेषज्ञ बाधा को पार करने में विफल रहते हैं। आप उस बाधा को पहले ही पार कर चुके हैं। चिरंजीवी गुरु बोले। उर्मी ने पूछा, देव, ये विशेषज्ञ बाधा क्या है जिसे हमने अनजाने में ही पार कर लिया है? उर्वा ने कहा, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ। हमारा तन मन एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं। विभिन्न उपकरण एक ही बात को अलग ढंग से दिखा सकते हैं। हम मनुष्य अहंकार या अज्ञानता के कारण यह मानते हैं कि हम जो देखते हैं वही एक वास्तविकता है। यह मान्यता ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा के कारण हम अपने उपकरण को जानने की बजाय उन चीजों को जानने का निरर्थक प्रयास करते हैं जो हमें इस उपकरण द्वारा अनुभव होती हैं। इस बाधा को पार किया जाना चाहिए, परंतु इसे विशेषज्ञ बाधा नाम क्यों दिया है? उर्मी ने प्रश्न किया। कदाचित इसीलिए कि हम मनुष्यों को हर चीज का विशेषज्ञ होने का भ्रम होता है। उर्वा ने अनुमान लगाया और हनुमान जी की ओर आग्रह भरी दृष्टि से देखा। हनुमान जी ने बताया, आप किसी भी एक वस्तु का अच्छी तरह से अध्ययन करके पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी पूरी जिज्ञासा शक्ति एक धातु के टुकड़े पर केंद्रित की। आपको किसी और वस्तु का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। बस धातु का एक टुकड़ा आपको पूर्ण सत्य तक पहुंचा सकता है। यदि उसका अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए तो अध्ययन में आई सभी बाधाओं को यदि आप पार करते जाएं, तो आप अध्ययन की सीमा पार कर जाएंगे और उस परम सत्य के साथ एक हो जाएंगे जिसका अध्ययन नहीं किया जा सकता। बाधा तब आती है जब आपको ये लगने लगता है कि आप धातुओं के विज्ञान में एक विशेषज्ञ बन गए हैं। आपको ये लगने लगता है कि धातुओं के बारे में जो कुछ भी जानने योग्य है उसको आप जान चुके हैं। विशेष रूप से मुख्य धारा में रहने वाले साधकों के लिए इस बाधा को पार करना लगभग असंभव है। कल्पना कीजिए कि आप मुख्य धारा के समाज में रहते हैं और धातुओं के विज्ञान में विशेषज्ञ बन गए हैं। आपका अगला लक्ष्य क्या होगा? धातुओं के विज्ञान में बेहतर से भी बेहतर होते जाना, उर्वा ने अनुमान लगाया। इससे भी बदतर, हनुमान जी ने मंद स्वर में कहा, आप अपने ज्ञान का उपयोग अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने, रिश्ते बनाने, समाज में एक छवि बनाने और बनाए रखने के लिए करने लगते हैं। जब आप किसी विषय में विशेषज्ञ बन जाते हैं तो आपकी बुद्धि, विवेक और संस्कार संतुष्टि का रस लेने लगते हैं। वे इस धारणा में बंध जाते हैं कि विशेषज्ञ बाधा के भीतर रहकर ही पूर्णता और परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपकी चित्त काया की शक्ति अन्य 3 मानसिक कायाओं की संयुक्त शक्ति की तुलना में अधिक है तो आप विशेषज्ञ बाधा पार कर सकते हैं। आप अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र की गहराइयों में उतरेंगे तो दर्शन और अध्यात्म को प्राप्त हो जाएंगे। उससे भी अधिक गहराई में उतरेंगे तो आप परम सत्य को प्राप्त हो जाएंगे। एक शक्तिशाली चित्त होने के कारण आप सामान्यता के स्तर को छोड़ पाएंगे, अपने विश्राम क्षेत्र से बाहर निकल पाएंगे, मानवता के सर्वशक्तिमान होने की धारणा से बाहर निकल पाएंगे। जो मन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको इधर उधर भटकाता है, उस मन को जान पाएंगे। जो मन अन्य वस्तुओं का अवलोकन करता है, उसके ऊपर भी अवलोकन का प्रकाश डाल पाएंगे। अपनी अदृश्य मानसिक कायाओं को दृश्यमान कर पाएंगे। देव, चूंकि अंततः लक्ष्य मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करना है, धातुओं और अन्य वस्तुओं के अध्ययन में समय नष्ट क्यों करना? क्यों नहीं सीधे ही मन का अध्ययन किया जाए? उर्मी ने प्रश्न किया। इससे भी बेहतर क्यों नहीं सीधे ही आत्मा का अध्ययन ही किया जाए? जानकी रूपा ने उर्मी के प्रश्न को बड़ा किया। हनुमान जी ने कहा, मन विशेषज्ञ या आत्म विशेषज्ञ भी सत्य से उतने ही दूर हैं जितने दूर धातु विशेषज्ञ हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने किस क्षेत्र में ज्ञान बीना है। यदि आपकी बुद्धि, विवेक और संस्कार उस ज्ञान से संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं तो आपने विशेषज्ञ बाधा को पार नहीं किया है। ज्ञान के मार्ग पर आपकी यात्रा वास्तव में तभी शुरू होती है जब आप इस महत्वपूर्ण बाधा को पार कर लेते हैं। उर्मी ने कहा, देव, अनीता के जीवन के जो दृश्य हमने देखे हैं उनसे प्रतीत होता है कि वह ज्ञान के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रही है, इसलिए वह तो विशेषज्ञ बाधा में फंस नहीं सकती। वह भक्ति के मार्ग पर चल रही है। क्या भक्ति के मार्ग पर भी साधक को मानसिक चतुर्काया दृश्यमान करके जागृति विन्यास में महारत प्राप्त करनी होती है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, भक्ति मार्ग पर भक्त अपनी मूल मानसिक चतुर्काया का त्याग कर देते हैं और नई मानसिक चतुर्काया धारण कर लेते हैं, जो सरल होती है और पहले से ही दृश्यमान होती है। मानसिक चतुर्काया का त्याग
परंतु कैसे देव? मैं अपनी मानसिक चतुर्काया का त्याग कैसे कर सकती हूँ? हनुमान जी ने उत्तर दिया, सबसे पहले आपको परम श्रद्धा से किसी गुरु या इष्ट देव को समर्पित होना होगा। आपके गुरु अथवा इष्ट देव आपको एक नई बुद्धि काया, नई विवेक काया, नई संस्कार काया और नई चित्त काया प्रदान करेंगे। आपके गुरु अथवा इष्ट देव आपको जीवन जीने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेंगे, एक सरल मान्यता प्रणाली प्रदान करेंगे। कैसे? चलिए जानते हैं। आपकी मूल बुद्धि काया बहुत जटिल है। वह नए नए भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करती रहती है और निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन करती रहती है। आपके गुरु उसको हटाकर आपको एक नई बुद्धि काया देते हैं, जिसका एक सरल और अपरिवर्तनीय लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए स्वर्ग नामक किसी स्थान के योग्य बनने का लक्ष्य। स्वर्ग? उर्वा ने आश्चर्य प्रकट किया। भविष्य का कोई भी लक्ष्य जिसमें आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं, वह कुछ भी हो सकता है। अलग अलग गुरु अलग अलग लक्ष्य देते हैं। उर्वा का संदेह मिटाने के पश्चात हनुमान जी ने आगे कहा, आपकी मूल विवेक काया व्यक्तियों को परिवार, मित्र, समीप के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार आदि दर्जनों विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। आपके गुरु आपकी मूल विवेक काया को हटाकर आपको एक नई और सीधी सादी विवेक काया प्रदान करते हैं, जो व्यक्तियों को केवल 2 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है। वे जन जो आपकी मान्यता प्रणाली को मानते हैं और जो नहीं मानते। आपकी मूल संस्कार काया आपकी बहुत सारी छवियां बनाती है और बनाए रखना चाहती है। आपके गुरु आपकी मूल संस्कार काया को हटाकर आपको एक नई संस्कार काया देते हैं, जो केवल एक छवि बनाए रखना चाहती है, एक अच्छे भक्त की छवि। आपकी मूल चित्त काया आपके जीवन में कई तरह से अराजकता लाना चाहती है। आपके गुरु आपको एक ऐसी साधारण चित्त काया देते हैं जिसका की अराजकता का विचार केवल एक ही होता है, अपने मन की भी मत सुनो, केवल अपने गुरु की सुनो। इस तरह आपके गुरु आपको नई मानसिक चतुर्काया प्रदान करते हैं। क्या आपको अब समझ में आया कि अधिकांश मनुष्य भक्ति मार्ग पर क्यों चलते हैं? उर्वा ने उत्तर दिया, हाँ देव, नई मानसिक चतुर्काया धारण करने के पश्चात सब कुछ सरल हो जाता है। यदि संसारिक जटिल बहुआयामी रचना है तो नई मानसिक चतुर्काया उसको एक साधारण चित्र में बदल देती है। हनुमान जी ने कहा, श्रद्धा आपके संसार को एक श्वेत पटल की तरह बना देती है, जिस पर वही दिखाई देता है जो आप देखना चाहते हैं। यह आत्मा को जगाने के लिए एक सरल रास्ता है। सफल या असफल रूप से अधिकतर मनुष्य इस मार्ग पर चल रहे हैं। आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं, दृश्य अथवा अदृश्य, सजीव अथवा निर्जीव। कला का कोई क्षेत्र भी आपका गुरु हो सकता है। उदाहरणतः संगीतकार संगीत के भक्त हैं, उनके लिए संगीत एक ऐसा गुरु है जो उनकी मूल जटिल मानसिक चतुर्काया को लुप्त करके उन्हें एक सरल चतुर्काया प्रदान करता है। नई मानसिक चतुर्काया प्राप्त करना एक नए किरदार को प्राप्त करने जैसा है ना देव? क्या सभी भक्तों की आत्माएं 2 किरदारों से जुड़ी होती हैं, एक मूल और दूसरा गुरु अथवा इष्ट देव द्वारा दिया हुआ किरदार? उर्वा ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, हाँ, जैसा कि मैंने पहले समझाया था, जब एक आत्मा समय के 7 तारों पर सवार होती है तो वह एक मानव किरदार से जुड़ जाती है। जब आप अपने गुरु को समर्पित होते हैं तो उन समय के तारों में बढ़ोतरी होने लगती है। भक्तों की आत्माओं का समय के 7 से अधिक और 14 या 14 से कम तारों पर स्वामित्व होता है। देव, क्या एक भक्त अपने मूल किरदार से पूर्णतः अलग हो जाता है? क्या भक्तजन अपनी अपनी मूल मानसिक चतुर्काया पूरी तरह से त्याग देते हैं? हनुमान जी ने कहा, यह आवश्यक नहीं है। कुछ भक्त अपनी मूल मानसिक चतुर्काया को पूरी तरह त्याग देते हैं और कुछ नहीं त्याग पाते। इस आधार पर भक्ति का मार्ग भी 2 उपमार्गों में विभाजित होता है, अनुरागशील भक्ति और अनुशासनशील भक्ति। अनुरागशील भक्ति के मार्ग पर भक्त अपनी मूल मानसिक चतुर्काया से पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। यद्यपि वे हर समय दत्तक चतुर्काया से जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, परंतु कभी कभी कमजोरी के ऐसे क्षण आते हैं जब वे अपनी मूल चतुर्काया द्वारा उत्पन्न इच्छाओं की पकड़ में आ ही जाते हैं। ऐसा होने पर वे अपराध बोध अनुभव नहीं करते, क्योंकि वे अपने देवता या गुरु से अत्यधिक प्रेम करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें कभी कभी भटकने की छूट है। वे मानते हैं कि स्वयं के प्रति कठोरता से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम और सत्यता। परंतु यदि वे अपने गुरु अथवा देव का अच्छे से अनुसरण नहीं करते तो वे भक्त कहाँ हुए? यदि वे अपने गुरु अथवा देव द्वारा प्रदत्त मानसिक चतुर्काया से स्वयं को पूर्णतः नहीं जोड़ पाते तो उनकी आत्मा जागृत कैसे होती है देव? उर्मी ने पूछा। मूल मानसिक चतुर्काया और प्रदत्त मानसिक चतुर्काया के बीच कोई आत्मा इधर से उधर होती रहती है तो उसमें जागृति आने लगती है। उसे बोध आ जाता है कि वह न यह है न वह है। उसे बोध आ जाता है कि वह मन से अलग है। उसे अपनी स्वेच्छा शक्ति का बोध हो जाता है।
जिसका प्रयोग करके वह विभिन्न किरदारों से जुड़ सकती है। चिरंजीवी गुरु ने उत्तर दिया। उर्मी ने कहा, देव, इसका अर्थ है कि जो भक्त भक्ति मार्ग पर असफल हो जाते हैं उनकी आत्मा भी जागृत हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, नहीं, आपने इसे ठीक से नहीं समझा उर्मी। सबसे पहले भक्त को अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मानसिक चतुर्काया को सफलता पूर्वक अपनाना होता है। उसके पश्चात ही अपनी मूल मानसिक चतुर्काया को त्यागने का प्रश्न आता है। अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलकर आप मूल चतुर्काया का पूर्णतः त्याग कर पाते हैं। वहीं अनुरागशील भक्ति के मार्ग पर आप अधिकतम समय प्रदत्त चतुर्काया में रहते हैं और कभी कभी मूल चतुर्काया में चले जाते हैं। यदि आप अनुरागशील भक्ति के मार्ग का पालन कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए। एक अपराध बोध से ग्रस्त भक्त होने से अच्छा है भक्त न होना। कभी कभी आप यदि अपनी मूल मानसिक चतुर्काया की इच्छाओं की जकड़ में आ जाएं, तो आपके हृदय में सच्चाई होनी चाहिए, न कि अपराध बोध। अपराध बोध को छिपाने के प्रयास में आप एक ऐसा ढोंगी और कट्टरपंथी बन सकते हैं जो दूसरों को उपदेश देने में सुख पाता है, किंतु स्वयं उन उपदेशों का पालन करने में विफल ही रहता है। अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त हर नियम का पालन कठोरता से करते हैं। वे अपने जीवन में इतने अनुशासित होते हैं कि वे स्वयं को अपनी मूल मानसिक चतुर्काया से अलग कर लेते हैं। वे अपनी दत्तक मानसिक चतुर्काया को पूरी तरह से अपना लेते हैं। उनके जीवन का हर पहलू सरल होता है, फिर चाहे वह उनके भविष्य की योजनाएं हों, उनके रिश्ते हों, उनकी नियमितता की धारणा हो अथवा उनकी अराजकता की धारणा। उर्वा ने कहा, किंतु देव, इसका अर्थ यह भी है कि वे खुलकर नहीं सोच सकते। उनकी बुद्धि और विवेक को न्यूनतम कर दिया गया है। उनकी मान्यता प्रणाली बहुत कठोर है, उनकी सोच संकीर्ण है। आत्मा की जागृति के लिए सोच का विस्तृत होना जरूरी है। संकीर्ण मन से कैसे आत्मा की जागृति हो सकती है? उसके मन को संकीर्ण कहना उचित नहीं है। हाँ, यह कह सकते हो कि उसका मन न्यून है। संकीर्ण मन एक छोटे गंदे कमरे की तरह होता है, वहीं न्यून मन एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा की तरह होता है। हनुमान जी बोले। उर्वा ने कहा, देव, यदि हम किसी मनुष्य को लंबे समय तक एक छोटी प्राकृतिक गुफा के भीतर बंद कर दें, तो वह गुफा भी एक गंदे कमरे की तरह ही तो हो जाएगी। चिरंजीवी गुरु ने कहा, मैं आपकी बात समझता हूँ। हाँ, अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर एक संकट है। आप प्रदत्त मानसिक कायाओं के ठीक उस तरह आदी हो जाते हैं जैसे एक मेंढक छोटे जलकुंड में रहने का आदी हो जाता है। आत्मा को मूल मानसिक कायाओं से निकलकर प्रदत्त मानसिक कायाओं में स्थानांतरित करना किसी बंदी को बड़े कारागार से छोटे कारागार में स्थानांतरित करने जैसा होता है। आत्मा तब जागृत होती है जब गुरु सही समय आने पर प्रदत्त चतुर्काया को भी नष्ट कर देता है। गुरु द्वारा दी गई मान्यता प्रणाली एक कारागार की कोठरी की तरह होती है। गुरु पहले आपको एक छोटी सी कोठरी में प्रवेश कराते हैं और तत्पश्चात सही समय पर उस कोठरी को तोड़ देते हैं। ऐसा केवल आपके गुरु ही कर सकते हैं, कोई और नहीं, क्योंकि यदि आपके गुरु के अलावा किसी और ने आपकी मान्यता प्रणाली पर प्रहार करने की चेष्टा की तो आपका मन उस चेष्टा को किसी भी मूल्य पर सफल नहीं होने देगा। इसलिए यदि आपने बिना गुरु के किसी मान्यता प्रणाली में प्रवेश किया है तो मृत्यु भी आपकी आत्मा को मन से मुक्त नहीं कर सकती। क्या अनीता के कोई गुरु हैं देव? मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके कोई गुरु नहीं है। उर्मी ने अनीता के प्रति करुणा व्यक्त की। हनुमान जी ने बताया, अनीता गुरुहीन नहीं है, उसका जीवन ही उसका गुरु है। उसके जीवन ने उसे अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलाया है। जीवन की परिस्थितियों ने उसे उसकी मूल मानसिक चतुर्काया से अलग कर दिया है। जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए उसे एक सरल और न्यूनतम मानसिक चतुर्काया को अपनाना पड़ा। बुरा समय आने से पहले उसकी बुद्धि काया के पास भी भविष्य की बहुत सारी योजनाएं थीं। अब उसकी योजना केवल अगले भोजन का प्रबंध करने तक सीमित है। इसी तरह उसकी विवेक काया भी न्यून हो गई है। सभी मित्रों और रिश्तेदारों ने उससे मुख मोड़ लिया है। उसके पति और उसके बच्चों के अलावा उसके जीवन में कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। और उसकी संस्कार काया की बात करें तो वह केवल एक छवि बचाने का प्रयास कर रही है, एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति होने की छवि। इस अशांत समय में उसके जीवन में कुछ भी नियमित और सुसंगत नहीं है। उसकी चित्त काया भी न्यून हो गई है। अब उसकी चित्त काया के पास एक ही इच्छा है, आत्महत्या की इच्छा। उसके अदृश्य गुरु अर्थात उसके जीवन ने उसको सफलतापूर्वक एक न्यून मानसिक चतुर्काया में बंद कर दिया है। जागृति की चिंगारी प्रज्वलित करने के लिए और उसकी आत्मा को दुखी जीवन से सुखी जीवन में स्थानांतरित करने के लिए अब केवल उस न्यून मानसिक चतुर्काया पर प्रहार की आवश्यकता है। उसके द्वारा अपनाई गई न्यून मानसिक चतुर्काया में से कम एक को चकनाचूर करना होगा। ऐसा केवल उसके अदृश्य गुरु ही कर सकते हैं।
मैं तो केवल एक हल्का सा प्रभाव डालकर ऐसा करने में सहायक बनूंगा। वह अब एक आधुनिक विक्रय केंद्र में प्रवेश कर रही है। मैं आपको वहां ले चलता हूँ। सभी मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जिज्ञासा की एक चिंगारी ने उर्वा को अपनी आंखें पुनः खोलने पर विवश कर दिया। उसने पूछा, देव, उसकी आत्मा जागृत होते ही एक बेहतर जीवन में प्रवेश करेगी, परंतु सहस्त्र जीवनों में से कौन सा जीवन उसके लिए बेहतर है, यह चुनाव कौन करेगा? या फिर बिना चुनाव किए ही वह किसी भी अन्य जीवन में प्रवेश कर जाएगी, या वह उस विशेष जीवन में स्थानांतरित होगी जिसमें उसके किरदार को गुप्त सोने से भरा एक संदूक मिला है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, संदूक वाले जीवन में नहीं, संदूक वाले जीवन में नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी आत्मा सहस्त्र जीवनों में से किसी में भी स्थानांतरित हो जाएगी। वह स्वयं किसी जीवन का चयन करेगी और उसके द्वारा चयन किया हुआ जीवन वर्तमान जीवन से तो बेहतर ही होगा। सहस्त्र मील दूर मुख्यधारा के समाज में अनीता नामक महिला ने एक व्यस्त आधुनिक विक्रय केंद्र में प्रवेश किया। वह एक सामान्य महिला लग रही थी, भीड़ में एक गुमनाम महिला। उसके लिए यह अच्छी बात थी कि इस नगर के निवासी अनजान व्यक्तियों को समीप से देखने का झंझट नहीं उठाते थे। लगभग हर किसी के हाथ में पिंगल यंत्र थे। मानव मन की जिज्ञासा को इन यंत्रों ने अवशोषित कर लिया था। अब किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता था कि उनके आसपास क्या हो रहा था। अनीता ने जो घिसे पिटे विवर्ण कपड़े पहन रखे थे, उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। जब तक वह भीड़ का एक गुमनाम भाग थी, तब तक कोई उसकी फटी एड़ियों और घिसी पिटी चप्पलों को भी नहीं देखने वाला था। उसके स्वयं के मन के अलावा इस बारे में कोई तनाव नहीं उठा रहा था कि वह कैसी दिखाई दे रही थी। वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय महिला की छवि बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। एक साधारण गृहिणी की छवि जो एक साधारण दोपहरी में सामान खरीदने निकली थी। उसे इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि हनुमान जी उसके भले के लिए उसकी छवि का नाश करने